Good morning students. Welcome to my channel Grip to Science. Today we are going to continue our chapter The Living Organisms, Characteristics and Habitat. Student, in my last video of this chapter we discussed about the adaptations in different living organisms. Today in this video we are going to discuss different types of habitats. So let's start the video. Some terrestrial habitats. First one is desert. Desert is a terrestrial habitat. In my last video I told you that there are different two types of habitat. दो तरह के habitats होते हैं, terrestrial और land, and second one हमने डिस्कस किया था aquatic और water. अब हम इनको वन बाय वन अलग अलग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डेजर्ट. डेजर्ट में क्या होता है? इट गेट्स वेरी लिटल रेन. बारिश बहुत कम होती है. एंड आर हॉट एंड ड्राई. बहुत गर्मी होती है डेजर्ट में और सूखा होता है, ड्राई होता है. ड्राई क्यों होता है? क्योंकि पानी की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है. एनिमल लाइफ. अब डेजर्ट के अंदर एनिमल लाइफ कैसी है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैमल्स के बारे में कि कैमल के अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है. बट देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स लाइक कैमल हैज़. पर और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, लाइक रैट्स हैं, स्नेक्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं. उनकी लेग्स कैमल की तरह लॉन्ग नहीं रहती हैं. फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ पर? To stay away from intense heat during day, they stay burrows deep in sand and come out only during night when it is cooler. तो ये जो रैट्स हैं या डेजर्ट में रहने वाले स्नेक्स हैं, ये क्या करते हैं? अपने आप को हीट से बचाने के लिए, सन से बचाने के लिए डे टाइम में क्या करते हैं? रेत के अंदर चले जाते हैं, बरो बना लेते हैं, रेत के अंदर छुप जाते हैं. और नाइट टाइम में जब वो रेत ठंडी हो जाती है तो वो बाहर आ जाते हैं. तो इस तरह से अपने आप को वहाँ पर गर्मी से बचाते हैं. नेक्स्ट इज प्लांट लाइफ. डेजर्ट के अंदर प्लांट्स की लाइफ कैसी है? लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल और इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं लाइक कैक्टस, आप सभी ने देखा है, या तो उनके अंदर लीव्स होते ही नहीं हैं, एब्सेंट होते हैं, या बहुत छोटे होते हैं, या दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, वो कांटों की शेप में होते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन. आपको पता है कि प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वहाँ से वाटर का लॉस होता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन. तो उस वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए लीव का साइज जितना कम होगा उतना ही कम पानी का लॉस होगा. तो इसलिए जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं. एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये आपको लॉन्ग जो दिख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, आपको लंबे लंबे जो दिख रहे हैं, दीज आर नॉट द लीव्स. ये लीव्स नहीं है, ये स्टेम है. तो उनके लीव्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे कांटों की शेप में इनके लीव्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस बहुत कम होता है. फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम्स. मैंने अभी बताया कि ये जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये लीव्स नहीं है, ये स्टेम है. तो डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उनमें क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम के द्वारा होता है, क्योंकि स्टेम कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है. स्टेम इज कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर. स्टेम के ऊपर एक बहुत मोटी वैक्सी लेयर होती है, मोम की लेयर होती है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर, जिसकी वजह से वाटर लॉस बहुत कम होता है. दीज प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. अब इन प्लांट्स की जो है वो रूट्स होती हैं और वो बहुत अंदर सॉइल तक जाती हैं, मतलब कि उनकी रूट्स बहुत बड़ी होती हैं ताकि वो सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब कर सके. नेक्स्ट इज माउंटेन रीजन. नेक्स्ट जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हम कर रहे हैं दैट इज माउंटेन रीजन. दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी. वहाँ पर ठंड रहती है और विंड यानी कि हवा रहती है. इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स. कुछ एरियाज में क्या होता है? स्नोफॉल भी होता है. जो हिल स्टेशंस होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, वहाँ आपको पता है कि स्नोफॉल होती है. एनिमल लाइफ. अब वहाँ पर एनिमल लाइफ कैसी है? एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन हैव थिक स्किन. उनकी स्किन कैसी होती है? थिक होती है. और फर, या उनमें फर भी होते हैं.
टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। ये अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उनमें क्या होती है, उनकी स्किन बहुत मोटी होती है, खाल मोटी होती है और उनकी बॉडी पर फर होते हैं ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सकें। लाइक दिस यॉक देख सकते हो आप, यॉक हैव थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। जो यॉक होता है उसकी पूरी बॉडी पर बहुत सारे फर होते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को ठंड से बचाता है। माउंटेन गोट, जो माउंटेन्स पे गोट रहती है, देखो इसके ऊपर भी बहुत सारे फर्स हैं। बॉडी कैसी है इनकी, फरी बॉडी है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट्स लाइफ। माउंटेन रीजन में प्लांट्स की लाइफ कैसी होती है? ट्रीज इन माउंटेन रीजन्स आर नॉर्मली कॉन शेप्ड। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कैसी है इनकी शेप, कॉन जैसी स्ट्रक्चर है। कॉन जैसी स्ट्रक्चर होती है इन ट्रीज की, किस लिए? द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक। उनकी जो लीव्स होते हैं वो निडल जैसे होते हैं। अब ये जो कोन शेप होती है या निडल जैसे लीफ होते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो स्नो गिरती है वो कोन शेप होने की वजह से वो स्नो जो है वो डायरेक्ट नीचे गिरती रहती है। अगर फ्लैट होंगे लीफ और ट्री फ्लैट होगा तो वो बर्फ़ ऊपर टिकी रहेगी, इसलिए इनकी शेप कैसी होती है, कोन शेप होती है। एंड देयर लीव्स आर निडल लाइक। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली। जिसकी वजह से क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है या जो बर्फ़ गिरती है, अभी मैंने आपको बताया कि स्नो फॉलिंग होती है तो वो नीचे गिरती जाती है, पेड़ पर ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकती है। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स। दीज हैबिटेट्स गेट मॉडरेट रेन। अब देखो डेजर्ट में मैंने कहा बारिश बहुत कम होती है, पानी की कमी होती है। माउंटेन में हमने बात की कि वहाँ पर बहुत ठंड होती है, बारिश अच्छी होती है, वहाँ पर ठंडा रहता है, कोल्ड वेदर रहता है। ग्रासलैंड में क्या है, न बारिश बहुत कम है न बारिश बहुत ज़्यादा है, मॉडरेट रेनफॉल रहती है, टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है। ए लॉयन लिव्स इन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। इट हैज़ लॉन्ग क्लॉज इन फ्रंट लेग्स। आप ये लॉयन देख सकते हो, लॉयन कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है। तो ये क्या करता है, ये अपने शिकार को मार सकता है, उनका शिकार कर सकता है, खा सकता है। किस तरह से खाता है, क्योंकि इसकी जो फ्रंट लेग्स होती हैं वहाँ पर लंबे क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, जिसकी वजह से ये उनकी स्किन को काट सकता है, फाड़ सकता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। लॉयन का कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन इन कलर होता है, विच हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। अब इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब ग्रासलैंड के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं या फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं उनका स्टेम कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है स्टेम। तो ये क्या करता है, अपने आप को ग्रासलैंड में छुपा लेता है और छुप के ही अपने शिकार को देखता है, और जैसे ही शिकार आता है तो उस पर एकदम से अटैक कर देता है। आइज इन फ्रंट ऑफ फेस अलाउ इट टू हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जो लॉयन होता है इसकी आइज़ बहुत शार्प होती हैं और ये सिर्फ अपने शिकार को ही ढूंढता है, और ये ऐसे छुप के बैठ के देखता है कि इसको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लगता है कि इसका प्रे क्या है, शिकार, कि इसका शिकार कहाँ पर है, और ये उसको एकदम से शिकार करता है उसका। ए डियर, डियर भी कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड में। ए डियर इज एन अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स। डियर क्या खाता है, हर्बीवोर है ये एक, तो इसको क्या चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग टीथ चाहिए ताकि ये प्लांट्स के स्टेम को खा सके, लीव्स को टीयर कर सके, स्टेम को खा सके, चबा सके। तो इसके टीथ कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स। प्रीडेटर कौन है, जो शिकार करता है। अभी हमने लॉयन की बात करी, लॉयन किसको खाता है, डियर को खाता है, हिरन को खाता है, ठीक है ना। अब जो डियर है, इस लॉयन की मैंने बताया आपको कि उसकी आइज़ बहुत शार्प होती हैं, वो अपने शिकार को फटाफट ढूंढ लेता है। अब डियर जो है, डियर के ईयर्स बहुत तेज होते हैं ताकि ये अपने प्रीडेटर को, अपने जो शिकारी है उसकी मूवमेंट्स को सुन सके। आइज़ ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड। इस पिक्चर में देखो डियर की आइज़ कहाँ है, साइड में है, दोनों आइज़ कहाँ है इसकी, साइड में, बिल्कुल फ्रंट में नहीं है, साइड्स में है। तो ये जो साइड्स में इसकी आइज़ होती हैं, इट अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस। ये इसकी हेल्प करता है कि डियर हर डायरेक्शन में देख सके कि लॉयन इसको देख रहा है या नहीं देख रहा है।
और इसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है एंड स्पीड हेल्प्स टू रन अवे। डियर आपको पता है कि बहुत तेज़ दौड़ता है और तेज़ दौड़ने की वजह से अपने आप को लॉयन से बचा लेता है। तो लॉयन के अंदर अपनी अडेप्टेशंस है, अपने फीचर्स हैं, डियर के अंदर अपने फीचर्स हैं। नेक्स्ट इज सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। लास्ट हमने किए थे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, अब हम करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स। सो फर्स्ट वन इज ओशियन। ओशियन के अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल लाइफ। ओशियन के अंदर एनिमल्स की लाइफ कैसी होती है? मैनी सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव ईजली इन वाटर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, स्पेशली फिशेस की बात हमने की थी कि उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। मैंने आपको बताया था कि जो फिशेस होती हैं वो अलग अलग साइज़ की होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, बट उन सब की शेप कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन शेप होती है, और स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से ही वो वाटर में ईजिली मूव कर सकती हैं। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। जो स्क्विड्स होते हैं या ऑक्टोपस होते हैं उनकी शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। दे स्टे डीपर नियर सी बेड। वो बहुत नीचे रहते हैं, समुद्र में बहुत नीचे रहते हैं। सी बेड यानी कि जो सबसे सी का सबसे निचला स्तर होता है वहाँ पर रहते हैं। एंड कैच प्रे दैट मूव्स टुवर्ड देम। और जैसे ही कोई शिकार उनकी तरफ आता है वो फटाफट उसको खा जाते हैं, पकड़ के खा जाते हैं। तो ये जो सी एनिमल्स होते हैं, स्क्विड्स और ऑक्टोपस, ये सी में बहुत नीचे रहते हैं। These animals have gills to take oxygen dissolved in air. एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए? गिल्स चाहिए। सी और ओशन में जो रहते हैं उनमें गिल्स होते हैं ताकि वो पानी से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ले सकें। अब जो एनिमल्स बाहर एयर में रह रहे हैं, लैंड पर रह रहे हैं, उनको तो फ्री ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है ना, एयर से वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। बट जो सी के अंदर रह रहे हैं, ओशन के अंदर रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं ताकि वो वाटर में से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ले सकें। सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स। डॉल्फिन और वेल्स के अंदर क्या होता है? दे डू नॉट हैव गिल्स। उनमें गिल्स नहीं होते हैं। एंड दे रेस्पायर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। उनमें क्या होता है? नोस्ट्रिल्स होते हैं। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? जैसे हमारा नोज होता है उसकी जो ओपनिंग्स होती हैं उस तरह से आगे उनमें नोस्ट्रिल होते हैं। और ब्लो होल्स लोकेटेड इन देयर अपर पार्ट ऑफ हेड। उनका जो हेड होता है उसका जो अपर पार्ट है वहाँ पर नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, नेजल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये नोस्ट्रिल्स क्या करती हैं? दिस अलाउ देम टू ब्रीद इन एयर। सांस लेने में उनकी हेल्प करती है। कब? जब वो पानी के सरफेस पर स्विम कर रही होती हैं। क्योंकि जो डॉल्फिन और वेल्स होती हैं वो लंबे टाइम तक अंदर रहती हैं, फिर वो एकदम से बाहर आती हैं, ऑक्सीजन एयर लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, फिर अंदर चली जाती हैं। दे कम आउट टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर। तो जो डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, वो ज़्यादा टाइम के लिए पानी के अंदर रहती हैं, समुद्र के अंदर रहती हैं। जब उन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है वो बाहर आती हैं, ब्रीदिंग करती हैं, सांस लेती हैं, एयर लेती हैं, और फिर वो फिर से अंदर चली जाती हैं। नेक्स्ट इज पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर किस तरह की लाइफ है? फर्स्ट वी विल डिस्कस प्लांट्स लाइफ। प्लांट्स ग्रोइंग इन द पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन सॉइल बिलो वाटर। अब जो पॉन्ड्स के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? उनकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर बॉडी के अंदर सॉइल में फिक्स होती हैं। वो अपने आप को इस तरह से खड़े रखती हैं पानी के अंदर, क्योंकि जो उनकी रूट्स हैं वो पानी के नीचे जो सॉइल है उसके अंदर अपने आप को फिक्स कर लेती हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो रूट्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं एज कम्पेयर टू रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो लैंड प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, जबकि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो रूट्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। एंड मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। मेन फंक्शन क्या है रूट का? वही सेम कि प्लांट को, अभी बताया मैंने आपको, पानी के अंदर खड़े रखना, फिक्स करे रखना। स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। इनके स्टेम कैसे होते हैं? तना कैसा होता है? लंबे होते हैं, क्योंकि इनको पानी से बाहर निकलना होता है, इसलिए इनके अंदर स्टेम लंबे होते हैं। होलो, अंदर से खाली होते हैं, खोखले होते हैं। खोखले होते हैं इस वजह से वो हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। विच ग्रोज अप टू वाटर सरफेस, जो पानी के सरफेस तक ये ग्रो करते हैं। वाइल लीव्स एंड फ्लावर्स,
इनके अंदर जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, पानी के सरफेस पे आपको यू कैन सी इन दिस पिक्चर आपको फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं, छुपे रहते हैं, नीचे तक रहते हैं, बाहर तक नहीं आते। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो थिन रिबन लाइक लीव्स विच कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर। अब इनके अंदर, इनके में से कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि इनकी जो लीव्स है वो कैसी होती हैं, बिल्कुल पतली होती हैं, रिबन जैसी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा बिल्कुल पतली, जैसे एक रिबन होता है उसके जैसी पतली पतली लीव्स होती हैं। अब पानी के फ्लो के कारण वो बेंड कर जाती हैं। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स कौन से हैं, जो पानी के अंदर ही रहते हैं, ऊपर तक बाहर नहीं आते हैं। लीव्स आर ऑफन डिवाइडेड थ्रू विच वाटर कैन फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। उनके अंदर लीव्स कैसे होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। डिवाइडेड का मतलब एक कंप्लीट लीफ नहीं होता, लीफ में पार्टीशंस होती हैं, जिसकी वजह से पानी उसमें से ईजिली फ्लो हो जाता है और जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, वो टूटते भी नहीं हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट इज द एनिमल लाइफ, की जो पॉन्ड्स और लेक्स हैं उसके अंदर एनिमल्स की लाइफ कैसी होती है। फ्रॉग्स आपको पता है यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स, कहाँ रहता है, पॉन्ड्स में रहता है। इट कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड, ये पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी, जमीन पे भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स टू हेल्प देम इन कैचिंग प्रे। अब जो फ्रॉग्स होती हैं उनकी जो बैक लेग्स, पिक्चर में देखो, जो पीछे वाली लेग्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों, क्योंकि जब भी वो अपना शिकार देखते हैं तो इन बैक लेग्स पर जोर डालकर वो जंप करते हैं। आपने देखा भी होगा फ्रॉग को जंप करते हुए, जैसे ही वो अपने शिकार को देखता है, मक्खी मच्छर को देखता है, वो क्या करता है, फटाफट बैक लेग्स पर प्रेस करता हुआ एकदम से जंप करता है। एंड इट हैज़ वेब्ड फीट, इसके फीट कैसे होते हैं, वेब, नीचे से सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल, टू स्विम इन वाटर, जिसकी वजह से ये पानी में अच्छे से स्विम कर सकता है। So students, in this video we discussed about different habitat like terrestrial habitat and aquatic habitat. Terrestrial habitat के अंदर हमने अलग अलग डिस्कस किया, ग्रासलैंड का डिस्कस किया, डेजर्ट के बारे में पढ़ा, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर हमने पॉन्ड्स, लेक्स, ओशन कि वहाँ पर किस तरह की प्लांट लाइफ होती है और किस तरह की एनिमल लाइफ आती है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.